बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं हूं हाफिज हुज़ैफा अवान और हाउस ऑफ कॉमर्स में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 जो है वो आज हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 6 के अंदर 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो कोशिश ये करूंगा इसको जितना अच्छा हो सकता है मैं एक्सप्लेन करूं। वही काम हम लोगों ने करना है, हम लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करना है और एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है जर्नल जर्नल में। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 6, तो बेटा उन सबसे रिक्वेस्ट है कि एक दफा आप लोग पिछले लेक्चर्स देख लो, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 6 पे आना। जो मेरे पिछले लेक्चर्स हैं वो बेसिक्स हैं, उनको पहले आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है आप लोग लेक्चर नंबर 6 पर आइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे मौजूद है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द बैंक रिकंसिलेशन ऑफ नूर कंपनी, कोई नूर कंपनी है और उसकी आपको इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, ठीक है। ऑन December 31, 2016 ईयर है हमारे पास। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर डिस्कवर्ड। अच्छा, अब कोई नूर कंपनी है तो अब सबसे पहले जो हम हेडिंग देंगे वो कंपनी का नाम लिखेंगे, नूर कंपनी। तो मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मेन हेडिंग दे देता हूँ नूर कंपनी की। फिर उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसके बाद एज ऑन December 31, 2016, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, मेन हेडिंग हो गई। अब पहला कॉलम हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। डिस्क्रिप्शन। उसके बाद जैसे कि आप लोगों को सब बच्चों को पता है कि दूसरा कॉलम आता है कैश बुक का, और फिर हमारे पास एक कॉलम आता है पासबुक का। तो ये हमने अपने कॉलम्स दे दिए। अब हम अपने क्वेश्चन की पहली ट्रांजेक्शन रीड करते हैं। सबसे पहले आपको इन्होंने कैश बुक बैलेंस बताया है 5040, और ये इन्होंने आपको डेबिट बैलेंस बताया, यानी कि ये आपके पास एक पॉजिटिव बैलेंस है। फिर उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट बैलेंस बता रहे हैं ₹1540, ये भी एक डेबिट बैलेंस है। तो जब बेटा आपको बैंक स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस शो करती है, ये मैंने पहले भी लिखवाया हुआ है, बैंक स्टेटमेंट शो, पिछले लेक्चर्स में लिखवाया हुआ है, डेबिट बैलेंस इट मींस नेगेटिव बैलेंस, यानी कि नेगेटिव बैलेंस। तो पासबुक में इस बैलेंस को हम नेगेटिव लिखेंगे। तो ये जो बैलेंस है ये हमारे पास कौन सा बैलेंस है, नेगेटिव है। और जो कैश बुक का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब वो बैलेंस वो है वो हमारे पास एक पॉजिटिव बैलेंस है। तो सबसे पहले तो बच्चों में बैलेंसेस लिख देता हूं। कैश बुक का बैलेंस लिखा मैंने 5040, और पासबुक का मैंने बैलेंस लिखा 1540, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बैलेंसेस आ गए। अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, उसको मैं रीड करूंगा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको बता रहे हैं बैंक चार्जेस ऑफ ₹1360 हैव नॉट बीन इंटर्ड इन फर्म्स रिकॉर्ड। वो कह रहे हैं कि बैंक चार्जेस हैं जो कि अभी तक फर्म ने रिकॉर्ड नहीं किए।
चार्जेस आ जाए, चार्जेस के बारे में हमें पता है, डिटेल में हम लोगों ने इसमें ऊपर डिस्कस किया हुआ है कि चार्जेस को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, चार्जेस को हम लोग लेस करते हैं। तो अब मैं लिखूंगा बैंक चार्जेस, और चार्जेस को मैं लेस कर दूंगा 1360 से कैश बुक के अंदर। कोई भी किसी भी तरह के चार्जेस, किसी भी तरह का एक्सपेंस हमेशा कैश बुक के अंदर क्या होता है, लेस होता है। फिर थर्ड ट्रांजेक्शन हमारे पास बता रहे हैं, चेक अमाउंटिंग टू ₹2670 वर इशू बट येट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कहने के चेक हमने इशू किया 2670 का, लेकिन अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हो सका, बट येट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट यानी कि अनप्रेजेंटेड है, और इस अनप्रेजेंटेड को आप लोग क्या करोगे, लेस करोगे। और कहां से लेस करोगे, पासबुक में से। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा लेस अनप्रेजेंटेड चेक, और पासबुक में से इसको मैं क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा 2670। और ये पासबुक का बैलेंस भी नेगेटिव था, तो इसको मैं नेगेटिव में लिखूंगा, नेगेटिव यानी कि ब्रैकेट लगानी होती है। थर्ड ट्रांजेक्शन कहते हैं, थर्ड ट्रांजेक्शन में आपको क्या बता रहे हैं, चेक टोटलिंग ₹7620। कह रहे हैं कि चेक का अमाउंट है टोटल 7620, वर डिपॉजिटेड हमने बैंक में जमा करवा दिया, इनटू अ बैंक, बट हैड येट नॉट क्रेडिट बाय बैंक। वो कह रहे हैं कि चेक डिपॉजिट हो गया है बैंक के अंदर, लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, ये अनक्लियर चेक कहलाता है, कि आपने चेक जमा करवा दिया लेकिन अभी तक पेमेंट शो नहीं हो रही, तो इसको आप कहते हो अनक्लियर चेक। और ये ऐड होता है, और कहां पे ऐड होता है, पासबुक के अंदर। और इसका अमाउंट आ जाएगा 7620। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, फोर्थ ट्रांजेक्शन, ₹620 have been collected and credited by bank on account of dividend। ये हमारे पास क्या आ गया, डिविडेंड आ गया। और डिविडेंड के बारे में हमने पिछले भी पढ़ा है, पिछली लेक्चर के अंदर ही पढ़ा था, और मैंने अपने नोट्स में जो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी एक्सप्लेन किया था, डिविडेंड हमारे लिए इनकम होती है, और उसको आप ऐड करते हो कैश बुक के अंदर। तो ये 620 से कैश बुक के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अब यहां पे लिखूंगा ऐड डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम, और इसको आप 620 से क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और कहां पे ऐड कर दोगे, कैश बुक के अंदर। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन, अ चेक फॉर ₹250 हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। रॉन्गली डेबिटेड, डेबिटेड का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, क्रेडिटेड का मतलब होता है आपके अकाउंट में आना, और डेबिट का मतलब होता है आपके अकाउंट से जाना। अब ये एक गलती हो रही है किससे, बैंक से। रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, बैंक से गलती हो रही है। उसने मेंशन कर दिया आपको कि 620 250 रुपए का चेक है, और जो कि गलती से आपके अकाउंट में से डेबिट हो गया है, यानी कि आपके अकाउंट में से निकल गया है। एक बात याद रखिएगा, ये एक ऐसा एरर है जो गलती से आपके अकाउंट से डिडक्ट हो रहा है। कोई भी चीज गलती से आपके अकाउंट से डेबिट हो जाए यानी कि डिडक्ट हो जाए, तो ये बैंक का एरर होता है, और इसको आप ऐड करते हो। और कहां पे ऐड करते हो, पासबुक के अंदर। कभी भी कोई चार्जेस, कभी कभार आगे वाले कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर ये भी आएगा कि चार्जेस आपके थे नहीं, लेकिन गलती से आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गए। तो ऐसे ही कोई भी अमाउंट, किसी भी तरह का अमाउंट, वो भले किसी भी मद में हो,
अगर गलती से आपके अकाउंट से डेबिट हो रहा है, यानी कि आपके अकाउंट से निकल रहा है, तो उसको बेटा आप हमेशा ऐड करते हो, और कहां पे ऐड करते हो? पासबुक के अंदर। तो अब इसको मैं लिखूंगा ऐड, और ये एक एरर होता है, पासबुक एरर के नाम से शो होता है, पासबुक एरर। और इसको आप ऐड कर दोगे, और कहां पे ऐड कर दोगे? पासबुक के अंदर। और इसका अमाउंट कितना था? 250। ठीक है। फिर उसके बाद 6 ट्रांजेक्शन है, अ चेक ड्रॉन फॉर ₹60। कह रहे कि चेक ड्रॉन का मतलब होता है इशू करना। हमने चेक इशू किया 60 रुपए का, यानी कि हमने किसी को पेमेंट करनी होगी 60 रुपए की, तो 60 रुपए का हमने क्या कर दिया? चेक इशू कर दिया। हैड बीन इनकरेक्टली इंटर्ड इन कैश बुक एज ₹660। कह रहे कि आपने चेक इशू किया 60 रुपए का, तो जब आपने चेक इशू किया 60 रुपए का, तो आपको अपने पास कितना माइनस करना था? 60 रुपए माइनस करना था। लेकिन आपने उसको कैश बुक में, कैश बुक होती है बेसिकली कंपनी, कंपनी ने कितना रिकॉर्ड कर लिया? 660 रुपए रिकॉर्ड कर लिया। मतलब 60 रुपए माइनस करना था, 660 रुपए क्या कर दिया? माइनस कर दिया, ज्यादा माइनस कर दिया। तो इसको आप क्या बोलोगे? कैश बुक एरर बोलोगे। कितना ज्यादा माइनस कर दिया? अब आप इसका एक लोगे क्या? डिफरेंस। देखो 60 रुपए, दोबारा से समझाता हूं। एक चेक आप किसी को दे रहे हो 60 रुपए का, एक चेक आप दे रहे हो किसी को 60 रुपए का, ठीक है। लेकिन आप अपने पास उसको रिकॉर्ड कितना कर रहे हो? 660 रुपए, क्योंकि कंपनी है ना, कैश बुक है, यानी कि कंपनी अपने पास 660 रुपए रिकॉर्ड कर रही है। भाई जब 60 रुपए का चेक दे रहे हो किसी को, तो 60 रुपए माइनस करो ना। आपने कितना माइनस कर दिया? 660 रुपए, यानी कि आपने 600 रुपए ज्यादा माइनस कर दिए। तो ये एक एरर होगा, इसको आप ऐड करोगे। और कहाँ ऐड करोगे? कैश बुक के अंदर। इसको आप लिखोगे ऐड कैश बुक एरर, क्योंकि कैश बुक में गलती हुई है। और 600 रुपए आप कैश बुक में क्या करा दोगे? ऐड करवा दोगे। हमेशा याद रखिएगा, भाई आप 60 रुपए माइनस करने थे, चेक इशू कर रहे हो, मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ 60 रुपए की, अपने पास 660 रुपए गलती से रिकॉर्ड कर दिए, यानी कि मैंने अपने पास ज्यादा, जब भी पेमेंट करूंगा तो माइनस करूंगा ना अपने पास, कि मैं इसको 60 रुपए की पेमेंट कर रहा हूँ, तो मेरे अकाउंट में से 60 रुपए निकल गए, तो मैं अपने पास 60 रुपए माइनस करूंगा। लेकिन गलती से मैंने अपने अकाउंट में से कितने माइनस कर दिए? 660 रुपए माइनस कर दिए, ज्यादा माइनस कर दिए। तो जितने ज्यादा माइनस कर दिए उसको मैं अपने पास से क्या कर लूंगा? ऐड कर लूंगा, और इसको मैं नाम दे दूंगा कैश बुक एरर। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, जो कि लास्ट ट्रांजेक्शन है, अ चेक ऑफ ₹1260 deposited had been returned by the bank marked NSF। NSF होता है नॉट सफिशिएंट फंड, ये कहलाता है डिसऑनर्ड चेक। और इसको आप क्या करते हो बच्चों? लेस करते हो। कहां से लेस करते हो? कैश बुक में से। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे डिसऑनर्ड चेक, और 1240 कैश बुक में से क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। तो ये बच्चों हमने सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे? टोटल करेंगे, तो हमारे पास एक एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा। तो इसका अगर हम कैश बुक का टोटल करते हैं, तो कैश बुक का टोटल आएगा 3660, और पासबुक का टोटल करते हैं तो वो भी कितना आएगा? 3660। ठीक है। ये जो पासबुक का बैलेंस है ना बेटा, खुदारा खुदारा बच्चे जो है वो माइनस करते हुए गड़बड़ कर देते हैं। भाई पासबुक का बैलेंस नेगेटिव है, तो बच्चों इसको कैलकुलेटर में भी नेगेटिव ही लिखिएगा, माइनस लिख के 1540 लिखना। ठीक है। अब इतना डिटेल में समझा रहे हैं हम आपको, देख लो। इस गड़बड़ को हम खत्म कर देते। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो ये सारी गड़बड़ जो हमने की है इनको भी हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ी सी सफाई सफाई हो जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी रिक्वायर्ड की तरफ। रिक्वायर्ड नंबर 1 तो हमने कर ली, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, वो हमने कर ली। अब सेकंड रिक्वायर्ड कह रहे हैं आपको पास एडजस्टिंग एंट्रीज इन जर्नल। अब आपको एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी। ठीक है।
अब एडजस्टिंग एंट्रीज किसकी बनेंगी, कैश बुक की बनेगी, पासबुक की ट्रांजेक्शन की नहीं बनती, ये मैंने पहले बताया। कैश बुक की कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है, देखो एक तो बैंक चार्जेस है, चार्जेस वाली एंट्री क्या होती है, चार्जेस डेबिट होते हैं, बैंक क्रेडिट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है डिविडेंड इनकम, इनकम वाली एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिट होता है और इनकम क्रेडिट होती है। फिर उसके बाद ये एक एरर है, एरर की एंट्री अभी बताऊंगा। फिर उसके बाद आगे आ रहा है डिसऑनर चेक, डिसऑनर चेक की एंट्री क्या होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है और बैंक क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो अब हम छोटा सा एक चुन्नू मुन्नू सा क्या कर ले, एक चुन्नू मुन्नू सा जनरल जनरल बना ले और उस जनरल जनरल के अंदर हम एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। तो अब जनरल जनरल बनाने लगा हूं मैं, कंपनी का नाम लिखूंगा यहाँ पर नूर कंपनी, फिर मैं लिखूंगा एडजस्टिंग एंट्रीज। जब तक मैं जनरल जनरल बना रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। डेट, पार्टिकुलर, फिर उसके बाद क्या आता है पीआर, फिर उसके बाद क्या आता है डेबिट, फिर उसके बाद क्या आता है क्रेडिट, ठीक है। ये हमने बिल्कुल जलेबी की तरह सीधी लाइनें ड्रॉ कर ली। अब हम अपना जर्नल जर्नल बनाते हैं। तो फर्स्ट एंट्री में रिपोर्ट करूंगा, इसके अंदर क्रेडिट वाली लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं इसको, सही। तो अब हम बनाते हैं अपना जनरल जनरल। पहले तो बैंक चार्जेस वाली आ गई एंट्री, बैंक चार्जेस वाली एंट्री क्या बनेगी, बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और इसका अमाउंट कितना था बैंक चार्जेस वाले का, बैंक चार्जेस वाले का अमाउंट था 1360। तो 1360 से हमने क्या कर ली बच्चों, एंट्री रिकॉर्ड कर ली और इसको नरेट करेंगे हम, टू एडजस्ट बैंक चार्जेस। ये हमने क्या कर ली, पहली एंट्री बना ली। अब दूसरी एंट्री थी डिविडेंड वाली, डिविडेंड वाली एंट्री क्या बनेगी बच्चों, डिविडेंड वाली एंट्री बनेगी बैंक डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट, बैंक डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। और डिविडेंड इनकम का अमाउंट कितना था, डिविडेंड इनकम का अमाउंट था 620 से, तो 620 से हमने डिविडेंड इनकम को रिकॉर्ड कर लिया और इसको हम नरेट करेंगे टू एडजस्ट डिविडेंड इनकम, टू एडजस्ट डिविडेंड इनकम, ठीक है। तो हमने ये वाली एंट्री भी बना ली। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री बेटा हमारी क्या थी, एरर वाली एंट्री थी। अब जरा देखो एरर वाली एंट्री कैसे बनती है। अब एरर वाली एंट्री देखो, अब एरर वाली एंट्री समझाऊंगा, गौर से सुनना, सारे बच्चों को मसला होता है एरर वाली एंट्री के अंदर। देखो ये है एरर, ठीक है, और ये एरर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी एरर अगर ऐड हो रहा हो ना, कैश बुक की बात हो रही है, पासबुक वाली एंट्री नहीं नहीं बनती। आप लोग पासबुक की एंट्री मत बनाने लग जाना बेटा, पासबुक की ट्रांजेक्शन की एंट्री नहीं बनती, वो एंट्री बेसिकली गलती किसकी होती है, बैंक की होती है। अब जब वो गलती ही बैंक की है तो फिर उसको वो ठीक भी कौन करेगा, बैंक करेगा ना, हम लोगों का काम नहीं है, ठीक है। हम तो अपनी रिकंसिलिएशन इक्वल ला रहे हैं बस। तो अब एंट्रीज पासबुक की बनती हैं, जो ट्रांजेक्शन पासबुक में जाती है वो गलती किसकी होती है, कंपनी की होती है, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा अब सुनो, कैश बुक एरर जो है ना 600 से आ रहा है और ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी एरर ऐड हो ना, कोई भी एरर अगर ऐड हो, तो आप अगर एरर ऐड हो, मैं लिख भी देता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ, वरना पिछले लेक्चर्स में भी एरर वाली एंट्री को समझाया हुआ है, आप लोग वहां पे भी जाके समझ सकते हो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक दफा दोबारा से समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं, मेरे अपने बच्चे
प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे वीडियोस को आगे शेयर करते हैं, मुझे प्रमोट करते हैं। अब जब आप लोग इतना करते हो तो मैं आप लोगों को दोबारा से भी तो समझा सकता हूँ ना, कोई मसले वाली बात थोड़ी है। तो अब जरा देखो, कोई भी एरर है जो कि कैश बुक का है, बात हो रही है किसकी, कैश बुक की। अगर कोई एरर है और वो कैश बुक में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब एरर ऐड होने का मतलब ये आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो बैंक बैलेंस अगर बढ़ रहा है तो आप बैंक को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। बैंक को कहाँ लिखोगे, डेबिट में लिखोगे। तो जैसे कि ये एरर अगर ऐड हो रहा था, देखो 600 रुपए ऐड कर रहा हूं मैं, तो इसमें बैंक को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, ठीक है। फिर मैं ये देखूंगा कि ट्रांजेक्शन में क्या था। ट्रांजेक्शन अगर आप देखो, ट्रांजेक्शन थी अ चेक ड्रॉन, चेक आपने इशू किया था। इशू करने, ड्रॉन का मतलब क्या होता है, इशू। अगर आप चेक ड्रॉन कर रहे हो, ड्रॉन मतलब के इशू, इशू कर रहे हो, तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड पे क्या आएगा, अकाउंट पेएबल, ठीक है। अगर चेक आप ड्रॉन कर रहे हो यानी कि इशू कर रहे हो, तो ऑपोजिट साइड पे आप क्या लिखोगे, अकाउंट पेएबल। हाँ, अगर मैं चेक डिपॉजिट कर रहा होता ना, अगर मैं चेक डिपॉजिट कर रहा होता ना बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर मैं चेक डिपॉजिट कर रहा होता तो फिर मैं ऑपोजिट साइड पे अकाउंट रिसीवेबल लिखता। ये तो मैंने अभी इस एंट्री के लिए समझा दिया कि यहाँ पर हम चेक क्या कर रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे। ड्रॉ करने का मतलब होता है इशू करना। इशू कर रहे हो तो पेमेंट कर रहे हो ना आप बेसिकली किसी को। तो जब पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट क्यों करते हो, क्योंकि आपके लिए पेएबल होता है, तभी आप पेमेंट करते हो। तो इसलिए ऑपोजिट साइड पे आपने क्या लिखना है, अकाउंट पेएबल। तो इस एंट्री के अंदर क्या होगा, बैंक को आप क्या कर दोगे, डेबिट, और अकाउंट पेएबल को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो अब मैं इस एंट्री को बनाने जा रहा हूं, ठीक है। तो अब इस एंट्री को बनाते हैं हम। अब इस एंट्री को बनाते हैं, क्या, बैंक को डेबिट कर देंगे, ठीक है। और अकाउंट पेएबल को बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्यों अकाउंट पेएबल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि चेक हमने ड्रॉ किया था। ड्रॉ का मतलब होता है इशू, ठीक है। और ये अमाउंट आ जाएगा कितना, 600। और इसको आप नरेट करोगे, टू एडजस्ट कैश बुक एरर। फिर उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है, और लास्ट ट्रांजेक्शन क्या थी, लास्ट ट्रांजेक्शन थी डिसऑनर्ड चेक वाली। एनएसएफ फंड था ना, नॉट सफिशिएंट फंड था, डिसऑनर्ड वाली थी। उसकी एंट्री क्या लिखवाई भी आप लोगों को, पक्की पक्की एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और बैंक क्या हो जाता है, क्रेडिट, ठीक है। और डिसऑनर्ड चेक का जो अमाउंट था बच्चों, वो अमाउंट था 1240। और इसको आप नरेट करोगे, टू एडजस्ट डिसऑनर्ड चेक या एनएसएफ चेक। एनएसएफ लिख देता हूं शॉर्ट, एनएसएफ चेक। तो ये हमने अपनी ट्रांजेक्शन्स को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा लेक्चर जो है वो आज का अच्छा लगा होगा। जो बच्चे बेटा ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं मुझसे, हमारा ग्रुप चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी वो जाकर एडमिशन ले सकते हैं। हमारा नंबर सब बच्चों के पास है, मैं हर वीडियो के अंदर शेयर करता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और फिर भी अपना नंबर मैं शो कर देता हूँ बेटा, 0312257635। हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हर सब्जेक्ट्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, और इंतहाई नॉर्मल फीस में, जो कि हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। कहीं पे जाने आने की जरूरत नहीं है। अगर आप घर में बैठ के आप लोगों को कोई अच्छी चीज मिल रही है, तो क्यों इतनी मेहनत करके बंदा कहीं पर जाए और जाकर अपना टाइम भी वेस्ट करे, आने जाने का टाइम भी लगता है, फिर उसके अलावा कन्वेंस भी लगती है, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। जब घर बैठ के आपको अच्छी चीजें मिल रही हैं तो स्मार्ट स्टडीज करो अपनी। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं को मैं याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। अल्लाह हाफिज।